एआई आपकी जॉब कभी भी रिप्लेस नहीं करता, बट वो पर्सन आपकी जॉब को रिप्लेस करता है जो एआई आपसे बेटर चलाना जानता है। आपने वीडियो कभी देखी होगी कि ये 10 एआई टूल्स आपको यूज करना है 2026 2027 में, अदरवाइज आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो 10 एआई टूल्स किसी एक इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं वो मेरे लिए भी काम करेंगे। एआई बिल्कुल, आप बोलेंगे कि मैं जो एआई यूज कर रहा हूँ वो कोई और भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट सही तरीके से नहीं कर सकता। अगर एक रेसिपी दो लोग फॉलो कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि दोनों का टेस्ट एक जैसा हो। तो आप अपना ह्यूमन फ्लेवर कैसे ऐड करते हैं वो आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। क्या आपको भी लगता है कि एआई सिर्फ टेकीज या इंजीनियर्स के लिए है? आपको लगता है कि एआई कहीं मेरी जॉब ना ले, कहीं मैं इररिलेवेंट ना हो जाऊं? एआई मुझे सीखना तो है, बट मैं कहां से स्टार्ट करूं? कैसे एआई सीखूं? क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? एआई सीखना तो बहुत जरूरी है, बट कैसे सीखूं, क्या करूं? अगर ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एआई कितना जरूरी है एंड इसे सही तरीके से यूज कैसे करते हैं। 100 साल पहले क्या होता था कि लोग बिजली से बहुत ज्यादा डरते थे, बट आज के टाइम में क्या आप बिना बिजली के रह सकते हैं? वैसा ही सेम यूज आज के जमाने में एआई का हो गया है। मान लीजिए आप अपने घर में किसी को इनवाइट करते हैं, कैसा इंसान जिससे शायद बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, और आप घर में घुसते हैं, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आप उसे बोलते हैं कि फैन का स्विच ऑन कर दो, एंड वो आपको रिस्पॉन्स में बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये स्विच ऑन कैसे करते हैं, या मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे शॉक ना लग जाए। तो आप उस पर्सन को कैसे देखोगे? क्या आपका नजरिया उसके लिए कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। आपको थोड़ा शॉक नहीं लगेगा कि ये कौन सा बंदा है जिसे स्विच ऑन करना नहीं आता है, या जो इलेक्ट्रिसिटी से डरता है? मान के चलिए आने वाले समय में ये चीज आपके लिए भी होगी अगर आपको एआई नहीं पता, क्योंकि आज एआई बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह बन चुका है, जो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा कॉमन होने वाला है डाउन द लाइन। एंड अगर आपने ये चीज नहीं सीखी तो आप दूसरों से पीछे रह जाओगे, एंड लोग आपको वैसे ही देखेंगे जैसे आप उस पर्सन को देख रहे थे जो स्विच ऑन करने पे डर रहा था। सो मेक श्योर कि आपकी सिचुएशन ऐसी ना हो, एंड ऐसी ना हो उसके लिए आपको कैसे एआई को यूज करना है इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हर चीज में पावर जनरेट कर देता था, आज एआई का काम भी बिल्कुल वैसा ही है। वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही काम करता है, हर चीज में अपनी एनर्जी को स्टोर कर देता है। अगर आप आज के जमाने में एआई को इग्नोर कर रहे हो तो आप वही गलती कर रहे हो जो लोगों ने अपने 90s में करी थी इंटरनेट को लेकर के। 90s में क्या होता था, लोग इंटरनेट को हमेशा टाइम पास समझते थे, टाइम पास के जरिए की तरह देखते थे, एंड इसलिए वो इंटरनेट को यूज नहीं कर पाए, लेवरेज नहीं कर पाए। आप सोचिए कि अगर आपने उस टाइम पे सही तरीके से इंटरनेट का यूज कर लिया होता तो आज आप कितने आगे होते? क्या आप बहुत ज्यादा रईस नहीं होते, बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं होते? तो ऐसी सेम गलती आपको एआई के साथ नहीं करनी है। जो लोग आज के जमाने में एआई को यूज नहीं कर रहे हैं वो सच में अपने साथ बहुत ज्यादा डिससर्विस कर रहे हैं। पहले ऐसा बोलता था कि फ्यूचर में एआई हमारी जॉब को रिप्लेस कर लेगा या नहीं, वो ऑलरेडी रिप्लेस कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, मैं एक क्लैरिटी आपको देता हूं, एआई आपकी जॉब कभी भी रिप्लेस नहीं करता, बट वो पर्सन आपकी जॉब को रिप्लेस करता है जो एआई आपसे बेटर चलाना जानता है। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि मुझे एआई सीखना चाहिए या नहीं, ये एक सर्वाइवल स्किल है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एआई को राइटफुल कैसे यूज करें, एआई होता क्या है, क्यों उसको यूज करना जरूरी है, कहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इस चीज में अगर आप डिले हो गए, इसमें लॉस आपका ही है, तो प्लीज वीडियो को सीरियसली लीजिएगा। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप इसे सही तरीके से यूज करोगे, आप ना सिर्फ एआई अच्छे से यूज कर पाओगे, बहुत अच्छा पैसा भी बना पाओगे विद द हेल्प ऑफ एआई। तो आइए समझते हैं कि इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एआई, चैट जीपीटी वगैरह कुछ भी यूज नहीं करा, जिन्हें बेसिक्स भी नहीं पता, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग फ्रेशली स्टार्ट करते हैं, एंड जिन लोगों ने एआई का यूज किया ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन गए। तो अगर आप न्यू हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एंड आपने ये चीज बाकी लोगों से भी सुना होगा, बाकी यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा होगा कि एआई को यूज करिए, एआई को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही जब कभी भी हम एआई को यूज करने लगते हैं तो हमें पता नहीं होता कि स्टार्ट कहां से करें, कौन से एआई टूल जरूरी है। तो ये जो कंफ्यूजन होता है ना, इसकी वजह से या तो हम एआई सीखना स्टार्ट ही नहीं करते, या तो हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये जो कंफ्यूजन है, आज हम उसी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो चीज को हटाए। मान लीजिए जो दुनिया हमारी वो जैसी चल रही है, वो आज डेफिनेटली दो हिस्सों में बट चुकी है। एक हिस्सा वो है उन लोगों का है जो एआई से बहुत ज्यादा डरते हैं, दूसरा हिस्सा वो है जो एआई को अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, एक इंटर्न की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे वो हमेशा लेवरेज ले सके। देखिए, लेवरेज का सिंपल मतलब है कि कम से कम इनपुट में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जो यंग इंसान है आज की दुनिया में, उसके लिए एआई का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट है, आप
आपकी सेवा में जो 2400 घंटे 24/7 आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। वो हमेशा अवेलेबल है, वो कभी थकेगा नहीं, एंड वो दुनिया की सारी नॉलेज आपको शेयर कर सकता है। बट बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, एआई का फायदा नहीं उठा पाते। उसको अपने असिस्टेंट की तरह देखिए, उससे जितना काम हो सके उसे लीजिए। बट इसके लिए आपको समझना है कि उसका सबसे अप्रोप्रिएट वे क्या है, सही तरीका क्या है। जिन्हें नहीं पता, उनके पास असिस्टेंट होते हुए भी वो खुद के गुलाम है। तो हाउ टू मेक एआई योर असिस्टेंट, आइए उसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे लोग एआई के साथ करते हैं कि वो उसे एक सर्च इंजन समझते हैं। गूगल की तरह आप कभी भी कोई चीज सर्च करते हैं तो गूगल पे डालते हैं, तो गूगल क्या करता है, आपको बहुत सारे लिंक्स दे देता है। एंड यही गलती हम एआई के साथ करते हैं। एआई दोस्तों एक सर्च इंजन नहीं है, वो एक कॉन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है। आप किसी, मान लीजिए कोई पार्टनर के साथ आप बात कर रहे हैं, किसी लड़के या लड़की से आप बात कर रहे हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, एंड आप उसे नॉर्मल प्रॉम्प्ट दे रहे हो या फिर बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, आपका रिस्पॉन्स एक जैसा रहेगा या डिफरेंट रहेगा। कभी भी उसको ऐसे में ट्रीट कीजिए कि वो एक रैंडम बॉय है या रैंडम गर्ल है, बट वो एक ऐसा पर्सन है जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हो या एक बहुत अच्छा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो। ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि लोग एआई का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप नॉर्मल उसको सर्च इंजन की तरह यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है जो लिटरली बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो उससे कॉन्वर्सेशन करिए। आप अपना डेली टास्क हो, चाहे वो कॉलेज का असाइनमेंट हो, ऑफिस का ईमेल हो या कुछ भी ऐसा काम हो, सीखिए कि आप कैसे एआई को उससे कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे बहुत साल पहले एक चीज आई थी एलेक्सा, जो एलेक्सा थी वो बिल्कुल कोलैबोरेट करी ह्यूमन टच के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। तो वैसा सेम टू सेम आप एआई को कैसे अपने डे टू डे टास्क में यूज कर सकते हो। एंड आपने ये सुना होगा कि बहुत अच्छी प्रॉम्प्टिंग आपको सीखनी है कि आप एआई से कैसे बात करते हैं। प्रॉम्प्टिंग मत समझिए, क्योंकि आप प्रॉम्प्टिंग समझते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं चीजें और कैसे ग्लोरीफाई करके बोलूं, कितने अच्छे से लिख सकता हूं, एक ही बात को कितने डिफरेंट तरीके से बोल सकता हूं। प्रॉम्प्टिंग मत समझिए, मैं उससे बोलूंगा कि आप उससे कहिए टास्क डेलीगेशन। मान लीजिए अगर एक ह्यूमन पर्सन है, आप कोई काम कर रहे हैं एंड आपने सेम वो काम के लिए एक पर्सन को हायर करा है। मान लीजिए आप घर की साफ सफाई करते हैं खुद, एंड आपने किसी पर्सन को हायर करा जो आपके बिहाफ में घर की साफ सफाई करे, तो आप उसे टास्क कैसे समझाओगे कि कैसे साफ सफाई करनी है? क्या आप सिर्फ उसे ऐसा बोल दोगे कि घर की साफ सफाई कर दो, या आप उसे जेन्युइनली बताओगे कि कौन सा कपड़ा यूज करना है, झाड़ू किधर किधर मारनी है, धूल कहाँ पे ज्यादा होती है, पोछा कैसे मारना है? आप डिफरेंस देख रहे हो? अब बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली बोल देते हैं एआई को कि मेरा घर साफ कर दो, तो फिर वही होगा जो आपको रिजल्ट्स अभी तक मिलता आ रहा है। उसे सर्च इंजन की तरह ट्रीट मत कीजिए, उसे टास्क डेलीगेशन कहिए। प्रॉम्प्टिंग भी मत कहिए, टास्क डेलीगेशन। कितने अच्छे से आप एआई को टास्क डेलीगेट कर सकते हो, कितने अच्छे से आप वो चीज समझते हो, इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिकल स्किल्स बढ़ती है, आपका लॉजिक बढ़ता है। एंड आपको प्रॉम्प्टिंग पे इंप्रूव नहीं करना होता, जितना अच्छे से आप उसको टास्क समझाते हो उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। जितना ज्यादा आप इसको अच्छे से यूज करोगे उतना ज्यादा आपका लॉजिक बढ़ेगा, ठीक है। यहां पे सेकंड काम आता है कि जितना भी बोरिंग काम होता है कोई भी बिजनेस में या काम में, जल्द से जल्द सीखिए कि उसको ऑटोमेट कैसे करना है। पहला हमने सीखा कि उसको वो एक कॉन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है, उसको टास्क डेलीगेट करिए। और दूसरा सीखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं ऑटोमेट करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, पैसा वहां है जहां पे इनएफिशिएंसी है। ओके, कोई अगर बिजनेस ओनर है तो उसके पास बहुत मेल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेल्स का रिप्लाई नहीं करना चाहते, बट उनके पास टाइम नहीं है। उन मेल्स में बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे मेल्स है। आप उस मेल को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, ये समझिए। अगर कोई एक कंटेंट क्रिएटर है जो बहुत सारी वीडियोस बनाता है, बाय द वे कंटेंट क्रिएशन इटसेल्फ इज अ वेरी हैवी टास्क, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड कोई कंटेंट क्रिएटर है उसके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत ज्यादा कंटेंट बनाता है, उसके पास इतनी एनर्जी या टाइम नहीं है कि वो अपनी बड़ी बड़ी वीडियो में से छोटे छोटे शॉर्ट्स कैसे निकाले, उसको कैसे अपलोड करे। क्या आप वो काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई? आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स जोड़नी है, सिर्फ एआई टूल्स का यूज करना है। बट इस सिचुएशन में आपको पता है कि कौन से टूल्स का यूज करना है, तो आप कैसे उसको लेवरेज कर सकते हो, कैसे उनको जिस पर्सन के साथ आप काम कर रहे हो उसका टाइम कम से कम कर सकते हो, उसका एफर्ट कम से कम कर सकते हो। एंड ये चीज अगर आपने सीख ली तो आपको पैसा बहुत इजीली मिलेगा। इनफैक्ट आपकी थोड़े से इनपुट की वजह से जो मैक्सिमम काम एआई करेगा, आप पैसे कमा रहे होगे। तो जरूर ये चीज समझिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बोरिंग काम जो है मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूं, और जितने ज्यादा रईस इंसान के लिए कर सकता हूं उतना इजी पैसा आप बनाएंगे। जितना जल्दी आप ये चीज सीखेंगे उतना इजी आपके लिए हो जाएगा एआई से पैसा कमाना, ठीक है। तीसरा स्टेप यहां पे आपको समझना है कि आपका जो नीश पर्सोना है वो क्या होता है। मतलब आप किस फील्ड में काम करते हैं, किस फील्ड में आपको उस चीज की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फील्ड मान लेते हैं सेल्स में है
एंड आप जाकर के पूरा कॉर्पोरेट के तरफ से कुछ ना कुछ आईटी का काम कर रहे हैं एंड कोडिंग का काम कर रहे हैं एंड वहां पे आप एआई का यूज कर रहे हैं। ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपको समझना है कि आपका नीश पर्सोना क्या है, कौन सी फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, कौन सी फील्ड में आपको एआई टूल्स यूज करने चाहिए। आपने वीडियो कभी देखी होगी कि ये 10 एआई टूल्स आपको यूज करना है 2026 2027 में, अदरवाइज आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो 10 एआई टूल्स किसी एक इंडिविजुअल के लिए काम कर रहे हैं वो मेरे लिए भी काम करेंगे या आपके लिए भी काम करेंगे। हो सकता है उसके लिए 10 टूल बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है उसमें से मेरे लिए सिर्फ 1-2 यूज के हो, या ये भी हो सकता है कि एक भी यूज का ना हो। तो एक कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी नीश पर्सोना क्या है। जब तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो एआई को भी आप यूज करके बोर हो जाओगे। एंड आप मान लीजिए आप घर के व्यक्ति है, आपको अच्छे से पता है कि बाकी काम कैसे करने हैं, घर के बाहर का काम कैसे करना है। आपके घर में आपकी वाइफ है जो खाना बनाती है, खाने के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आप किसी को सिखा रहे हो कि खाना कैसे बनाना है, कौन सी रेसिपी फॉलो करनी है, पहले चीज दूसरी चीज क्या डालनी है। तो आप कितने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए उसमें, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। मैं किसी को खाना बनाने पे नहीं डेलीगेट कर सकता टास्क। सेम टू सेम यही चीज होगी जब आपके पास नीश पर्सोना नहीं होगा। सिर्फ वो फील्ड में मत जाइए जहां पे बहुत ज्यादा पैसा है, ये समझिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, वहां पे आप एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे लेवरेज कर सकते हैं। या तो रियल एस्टेट मार्केटिंग हो सकती है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, लीगल रिसर्च हो सकती है, कोई कोचिंग बिजनेस हो सकता है, वहां पे आप एक्सपर्ट हो। फिर वो प्रॉब्लम देखिए जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा पैसा पे करना चाहते हैं आपकी फील्ड में, एंड कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टूल्स आपको यूज करना है, एंड वो आपके एआई एजेंट्स बनते हैं। जब तक ये चीज फिगर आउट नहीं करेंगे, आप गलत एआई टूल्स या एआई प्लेटफॉर्म यूज करेंगे ना, आपको कभी भी उससे पैसा कमाने में इजी नहीं होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब आप फॉलो करते हो, सही एआई टूल्स यूज करते हो, तब आपके लिए पैसा कमाना इजी बन जाता है। एंड इसको ऐसे देखिए कि जितना ज्यादा आप ये स्टेप्स फॉलो करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये ऐसा लगता है कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर है आपके पास, बट ऑलरेडी आपके पास एक आंसर गाइड है एंड आपको पता है कि आंसर कैसे लिखना है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग इट। लोग इस चीज को ये भी पूछेंगे कि क्या ये चीटिंग है, आप ऐसे ये सब चीजें कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये चीटिंग नहीं है। कैलकुलेटर के आने से मैथमेटिक्स खत्म नहीं हो गया। कैलकुलेटर के आने से जो हमारा कैलकुलेशन था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। एआई के आने से थिंकिंग कभी भी खत्म नहीं होती है, बट एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि ये चीटिंग है या फिर इसका सही यूज कैसे करना है या नहीं करना है। अच्छा पैसा वही कमाएगा दोस्तों जो एआई के आउटपुट में अपना ह्यूमन टच दे पाएगा, क्योंकि एआई जो है 80% आपका काम बिल्कुल कर देगा, बट किस एम्पैथी से आपको अपना 20% जोड़ना है, कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, क्या आपकी आइडल प्रोफाइल होगी, क्या आपकी सोल होगी, आप कैसे अपना 20% वो 80% वर्क के साथ कोलैबोरेट करते हैं ना, वो आपको रियल में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। तो एआई बिल्कुल, आप बोलेंगे कि मैं जो एआई यूज कर रहा हूं वो कोई और भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट सही तरीके से नहीं कर सकता। अगर एक रेसिपी 2 लोग फॉलो कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि दोनों का टेस्ट एक जैसा हो। तो आप अपना ह्यूमन फ्लेवर कैसे ऐड करते हैं वो आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, एंड आपके पास स्टिल लेवरेज है आपके 20% का। तो एआई का 80%, आपका 20%, जितना ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा उतना लाइफ इजी होगी, एंड उतना ज्यादा आप एआई में करियर भी बना पाएंगे और सही तरीके से पैसे भी कमा पाएंगे। सो एआई से डरना बंद कीजिए, उसे अच्छे से बात करना सीखिए। अगर हम उसे प्रॉम्प्ट कहना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं। उसको सर्च इंजन की तरह ट्रीट मत कीजिए, उसे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। उससे देखिए कि आप कैसे बात करते हैं, ना कि घर के नौकर की तरह कि आप कोई भी टास्क उसको बोल दे रहे हो। अच्छे से टास्क डेलीगेट कीजिए, अच्छे से बात करिए। जैसे आप उससे बात करते हैं वैसे आपको रिस्पॉन्स मिलने लगता है। तो बिल्कुल अच्छे से समझिए कि आप उससे कैसे बात करते हैं, क्योंकि कल का जो अमीर इंसान है वो ये नहीं होगा कि जिसके पास सबसे ज्यादा ह्यूमन वर्क है या लोग है, बट वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा स्मार्ट एजेंट्स है। ठीक है, तो एआई आपका एक पर्सनल असिस्टेंट है। ये बात आप जितने जल्दी समझेंगे, जितना अच्छे से उसका यूज करेंगे, उतनी लाइफ आपकी इजी बन जाएगी। अगर मान लेते आप एआई अच्छे से यूज करने लग गए, एआई आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है, एंड आप दिन के 5 घंटे का काम एआई से कराते हैं, तो ऐसा क्या चीज आप करना चाहेंगे उन 5 घंटे में, ये चीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप अपने काम से बोर हो गए हैं, एआई की मदद से आप वो कर पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी साइड हसल है जो आप करना चाहते हैं। एआई से रिलेटेड आपके भी कोई थॉट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या ऐसी और कोई चीज है जो आप एआई से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो वो भी लिखिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको ये जानने की जरूरत है, जैसे एआई यूज करना नहीं आता एंड वो चाहता है कि एआई की मदद से वो भी अपना एक करियर बनाए, ना आप उसको हेल्प कर सके। तो कभी भी मशीन से डरिए मत, मशीन पे हार्डवर्क करना छोड़िए, बट मेक मशीन डू द हार्डवर्क फॉर यू।